हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। वैसे इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो रेगुलर आईपीओ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। उसके पीछे की क्या कुछ रीज़न रहा और उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में आप लोगों के साथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस चैनल पे आपको वीडियो आईपीओ से जुड़ी ही और कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे वीडियो आपको आने वाले समय में इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचते रहे। वैसे इस मंथ की बेस्ट आईपीओ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी डिमांड्स दिख रही है। कंपनी की बात करें तो इशू साइज जो अपने सेक्टर की है उसमें आप लोगों को अब तक की सबसे बड़ी इशू साइज दिख रही है। तो इस आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। तो स्टेटस में जो कंपनी के द्वारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाया गया है उनके बारे में बात करें तो FY23 की डाटा आप लोगों को अवेलेबल है। देन यहाँ पे FY24 की है, 25 की और 26 की बात करें तो 9 मंथ की यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। यहाँ पे 12 मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12 मंथ की और यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा अवेलेबल दिख रही है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है उनको यदि हम डिस्कस करते हैं तो पहले कंपनी के पास एसेट यहाँ पे 251 करोड़ के पास दिख रही थी। देन 24 में 339 करोड़ के पास, देन 455 करोड़ के पास और अभी कंपनी की एसेट बढ़कर यहाँ पे 561 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम पहले कितनी थी तो यहाँ पे कंपनी की इनकम आप लोग देख सकते हो कि पहले 184-85 करोड़ के पास कंपनी की इनकम दिख रहा था और उसके बाद यहाँ पे 206 करोड़ के पास इनकम 24 में 184 करोड़ से बढ़कर और 206 करोड़ से बढ़कर 2025 की बात करते हैं तो फिजिकल ईयर 25 में आपको लगभग 322 करोड़ के पास दिखी। और अभी यहाँ पे इस 9 मंथ में ही इस कंपनी ने लगभग आपको 236 करोड़ के पास कंपनी की यहाँ पे टोटल इनकम दिख रही है। प्रॉफिट के मामले में बात करें तो कंपनी लगातार कंसिस्टेंट अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है। पहले यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी थी तो यहाँ पे 32 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही थी। देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 34 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखी, लेकिन फिर से यहाँ पे इस 9 मंथ में लगभग कंपनी की प्रॉफिट 38 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ईबिटा के बारे में बात करें तो ईबिटा यहाँ पे पहले किस तरीके से दिख रहा था तो पहले कंपनी की ईबिटा यहाँ पे 33 करोड़ के पास थी, 38 करोड़ के पास, 71 करोड़ के पास और इस 9 मंथ में 64 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस को देखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। टोटल बोरिंग के बारे में बात करें तो कंपनी के पास थोड़ी सी यहाँ पे बोरिंग ज़्यादा दिख रही है, जो कि आने वाले समय में कंपनी यहाँ पे कुछ बोरिंग को यहाँ पे कम करती हुई दिखेगी। रीपेमेंट करने वाली कुछ सडन जो बोरिंग है उसमें यहाँ पे लगभग 90 करोड़ जो IPO से पैसा रेज करेगी उसमें यहाँ पे 90 करोड़ पैसे जो डेट है उसको रीपेमेंट करने के लिए कंपनी यूज़ करते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनको यदि हम लोग डिस्कस करें, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की पहले यहाँ पे 17% के पास थी, वह यहाँ पे 17% के पास है। रिटर्न कैपिटल इम्प्लॉयड कंपनी की 23 थी, यहाँ पे कंपनी की 13 के पास है। डेट इक्विटी यहाँ पे पहले 0.87 थी, 1 के पास है, जो कि डेट इक्विटी और आपको कम होते हुए दिखेगी। 1 से नीचे पॉजिटिव माना जाता है, 1 से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव मानी जाती है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो पैट यहाँ पे कंपनी की इंप्रूव हुई है, लगभग 8.97 के पास थी, वो यहाँ पर बढ़कर आपको 16.67% के पास आ चुकी है। और अभी यहाँ पे कंपनी की जो अभी एबिटा मार्जिन है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है, 23 से 27 के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस तो आज ही से IPO ओपन हुई अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की क्यू लाइन बायोटेक IPO के बारे में हम लोग डिस्कस करें। क्यू लाइन बायोटेक IPO को देखें तो आज इस IPO में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है और बीच में 23 और 24 मार्केट क्लोज रहने की वजह से आपको नेक्स्ट डेट आपको इस कंपनी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 25 मई को यहाँ पे मिलने वाली है। कंपनी की यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में जो भी शेयर एलोकेट किया जाएगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगा। इन फ्यूचर आपको इस कंपनी में यहाँ पे स्प्लिट की अनाउंसमेंट इन फ्यूचर यह कंपनी कर सकती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 343 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस में रखी गई उसी अपर प्राइस में अप्लाई करनी हुई, इसी अपर प्राइस में आपको आने वाले समय में शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगा लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। इशू साइज के बारे में बात करें 214 करोड़ की लगभग इशू साइज है, यहाँ पे लगभग 215.48 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। और इस इशू साइज की बात करें पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जो भी कंपनी पैसे रेज कर रही है मार्केट से वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी कि अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कंपनी कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करेगी। बुक बिल्डिंग इशू है और NSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। जो इस कंपनी की इशू साइज है उसमें से यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करें 28.48% यहाँ पे कंपनी की एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी कल के डेट में एलोकेट किया जा चुका है। QIB को लगभग यहाँ पे टोटल इशू साइज की 19% यहाँ पे शेयर एलोकेट किया जाएगा टोटल इशू साइज की। NI कैटेगरी में आपको 14.26% शेयर एलोकेट किया जाएगा और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको 33.25% यहाँ पे शेयर एलोकेट आने वाले समय में होते हुए दिखेगी। एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट की बात करें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट दिख रही है। 20
मई को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर बुक है, जिसमें से 61 करोड़ जो कंपनी की टोटल इशू साइज है उसमें से यहाँ पे 61 करोड़ पैसे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी लॉक इन पीरियड टाइम 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 डेज के बाद 22 ऑफ जून को मिलेगी, और रेस्ट ऑफ यहाँ पे जो 50% है वो आपको 90 डेज के बाद 20% शेयर एलोकेट करने की यहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को मिलते हुए दिखी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 21 मई यहाँ पे ओपनिंग डेट रखी गई है, 25 मई यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 26 मई आपको ट्यूसडे को ही इस IPO में अलॉटमेंट मिली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 मई के बारे में बात करें तो यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 27 मई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है, और 29 मई को यहाँ पे कंपनी लिस्टिंग NSE SME पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो लगभग इस IPO में मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 1 लॉट रिटेलर्स कैटेगरी में 2 ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 2,74,400 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO में मिनिमम 2,74,000 आपके पास अमाउंट्स होगी तो जाकर इस IPO में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4,11,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,97,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल आज इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी इस कंपनी की जो रिस्पॉन्स रही है सभी कैटेगरी की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो 4.15% यहाँ पे 4.15 टाइम्स ये IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। NI कैटेगरी में 5.25 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। बिग NI कैटेगरी में 5.85 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल NI कैटेगरी में 4.07 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 3.68 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 4.15 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके से ये IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है और जो यहाँ पे पैसे इस IPO में लगते हुए दिखी है, उसके 11,459 करोड़ की बोली ऑलरेडी इस IPO में लग चुका है, और इस बोली की लगने की वजह से इस IPO के बारे में बात करें तो आने वाले समय यहाँ पे लगभग 11,459 एप्लीकेशन आते हुए दिख चुकी है, और पैसे के मामले में बात करें तो 591 करोड़ की बोली ऑलरेडी इस IPO में लग चुकी है। इस IPO की अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख चुकी है। कंपनी की ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी इस IPO की 21 मई की ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹1 पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 343 रुपीज़ जो कटर प्राइस है उस पर 125 रुपीज़ एड ऑन करेंगे तो 468 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस 36-37% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। 2 लॉट पे लगभग यहाँ पे 1 लाख के आसपास लिस्टिंग मिलते हुए दिख सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, और वैसे भी सैटरडे और संडे मार्केट में किस तरीके की कैसी न्यूज़ आउटकम US और ईरान की कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड आते हुए दिख रहा है। यदि पीस की बात करें वहाँ पे आपको होती है तो जाकर आपको इस IPO में लिस्टिंग जो मिलने की एक्सपेक्टेशन अच्छी बन रही है वो यहाँ पे मिलती हुई दिख सकती है। यदि कन्फ्लिक्ट फिर से रीस्टार्ट होती है तो आपको जो लिस्टिंग मिलने की अभी की सिचुएशन है वो यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिख सकती। तो इन दोनों सिनेरियो को देखकर ही आपको इस तरीके की IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देखनी चाहिए। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।